फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने देखा कि पंच की बीमारी को लेके हम गए थे टाटा सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर से आने के बाद अब जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑलरेडी गाड़ी को मैं कुछ चला चुका हूँ लोकल में। और दूसरी चीज, अगर इस वीडियो को कोई भी टाटा वाले जिम्मेदार इंसान देख रहे हो तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी, ये कम से कम हटा दीजिए, क्योंकि इसी वजह से जो सर्विस सेंटर में मैंने काम करवाया वो सर्विस सेंटर का काम मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अगर मैं रिकॉर्ड कर पाता तो सोचिए बहुत सारे लोगों को इस काम से फायदा होता है। जो छोटी छोटी टिप्स, जो छोटे छोटे चीजें मैं लोगों को देता हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत सारे पंच ओनर इससे फायदा उठा पाते। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी फायदा उठा पाएंगे। तो आज काम करने के बाद अब मैं आपको माइलेज टेस्ट करके दिखा रहा हूँ गाड़ी का कि क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी का, और क्या अब माइलेज निकाल के दे रही है गाड़ी। और कोशिश करूंगा कि आज इस पंच के माइलेज में मैं सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दूं। कोशिश करूंगा बेस्ट टू बेस्ट माइलेज निकालने की। और हाँ, साथ में आप थोड़ा सा ड्राइविंग के टिप्स भी देख पाएंगे कि बेस्ट टू बेस्ट माइलेज कैसे निकाला जाए। और हाँ, इस गाड़ी को मैं लगभग 150 किलोमीटर लगभग लोकल में ही चला चुका हूँ। और 150 किलोमीटर चलाने के बाद अब लगभग एक 50-60 किलोमीटर और चला के आपको फाइनल रिजल्ट दिखा दूंगा। और हाँ, इसका मीटर ट्रिप करके भी दिखाऊंगा मैं आपको कि हाईवे पे कितना बेस्ट टू बेस्ट माइलेज देती है। तो अभी फिलहाल देखो, मैंने गाड़ी को चलाया सिटी में, पूरा सिटी में चला। MID में भी शो हो रहा है, देखो जी 16.4 का माइलेज, और किलोमीटर चल चुकी है 125 किलोमीटर। लगभग 125 किलोमीटर मैंने सिटी में चलाया इसको। अब थोड़ा सा मैं खुले में जा रहा हूँ। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा हाईवे तो नहीं कहूँगा, सिंगल रोड है। बस हमारी सिटी से 30 किलोमीटर दूर दूसरी सिटी है हल्द्वानी, तो वहाँ तक जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, मेरी ड्राइविंग स्टाइल वो भी मैं आपको बता दूँ। ड्राइविंग स्टाइल मैंने बिल्कुल लाइट फुट गाड़ी को चलाया है ताकि बेस्ट टू बेस्ट माइलेज ले पाऊँ। सेम वैसे ही जैसे पिछली बार मैंने चलाया था जबकि गाड़ी ने 10 का माइलेज निकाल के दिया था, तो इस बार भी सेम वैसे ही कंडीशन में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मुझे डिफरेंस क्या क्या फील हुआ उस समय से अब तक, देखिए मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो जिस हिसाब से मैंने गाड़ी ड्राइव की अभी तक, इसका माइलेज 16.4 MID पे तो शो नहीं करता। इसका माइलेज हो जाता अभी तक, ज़्यादा से ज़्यादा आया होता तो 10 से 11 आया होता यहाँ तक आने में। क्योंकि पिछली बार भी मैंने इस वाली रोड पे भी ट्राई किया था, तो वो 10 के ऊपर 11 चले जा रहा था MID पे, फिर 10 आ जा रहा था। तो ये कंडीशन थी। रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हो, टूटी फूटी रोड है। बस मतलब एक सिटी खत्म होती है, दूसरी सिटी स्टार्ट होती है। तो हाँ, थोड़ा बहुत जरूर इसको मैं ये दे दूंगा कि ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ पाया। ओह, ये होता है, देखिए हाईवे पे बीच में गाय आ गई, देख रहे हैं? बस ये इशू है। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं इसको हाईवे पे कंसीडर नहीं करता। हाईवे पे कंसीडर क्यों नहीं करता? क्योंकि आप देख रहे हो पूरा ट्रैफिक वैसा ही है। बस सिर्फ इतना है कि बस कुछ देर के लिए टॉप गियर अगर पड़ जाए तो पड़ जाए, ये कंडीशन है। सिटी खत्म हुई, बीच में आता रहा ट्रैफिक, आता रहा, और फिर दूसरी सिटी स्टार्ट हो गई। अभी मैं जो अपनी सिटी पूरी क्रॉस करके आया हूँ, यानी कि एक सिटी के उस छोर से इस छोर तक पीक ट्रैफिक वाला एरिया मैंने क्रॉस किया। और अब जब हल्द्वानी में जाऊँगा तो वो भी पीक ट्रैफिक वाला एरिया में क्रॉस करूँगा। और अगर कुछ लोग हल्द्वानी से होंगे तो समझ सकते होंगे, सिंधी स्वीट्स, मतलब वहाँ जाना है मुझे, तो वहाँ तक तो साहब आप समझ लो फुल ट्रैफिक मुझे देखना ही पड़ेगा। अब देखने की बात यह है कि वहां तक जाके और फिर वापस आके माइलेज कितना आता है। जैसा भी होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूं। चलते हैं अभी आगे। अभी देखो जी, ट्रैफिक के हालात कुछ ये हैं, और बिल्कुल मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही है। और काफ़ी देर से पीछे रुके हुए थे, अब धीरे धीरे ट्रैफिक चला है। AC चल रहा है क्योंकि अभी AC ऑफ नहीं कर सकते, गर्मी है अंदर। मतलब एक तरह से पूरा ट्रैफिक वाला भी एरिया कवर किया है हमने। और MID पे अभी क्या शो हो रहा है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। MID पे अभी शो हो रहा है 16.8, ये देख लो जी। और ट्रिप कितने किलोमीटर की ये भी देख लो, 148 किलोमीटर की ट्रिप है पूरी है। थोड़ा बहुत हाईवे मिला वो भी दिखा दिया, खुली रोड मिली वो भी दिखा दिया, ट्रैफिक में चल रहे हैं वो भी दिखा रहा हूँ। और कई जगह तो मैं शूट नहीं ले पाया, कई जगह ऐसे एरिया से निकला हूँ। मतलब एक मिक्स ड्राइव होगी ये। तो अभी मैं आ गया वो पूरी सिटी जाके, सिटी से घूम के वापस आ गया। अब जो मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हो गया, इस लोकेशन से देखो रोड थोड़ी सी खुली मिलती है हमको, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है। और आपको MID दिखा दूं मैं, MID अब कितना शो कर रही है। MID पे देखो शो हो रहा है 16.3। ये जितना भी था थोड़ा ऊपर बढ़ा था, और सिटी में फंसने के बाद जाम वगैरह में और डाउन हो गया। टोटल ट्रिप कितनी हो गई? 157 किलोमीटर, लगभग 157 किलोमीटर की लगभग मिक्स ट्रिप है। मिक्स का इसको मैं सिटी की ट्रिप मान रहा हूँ। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ट्रिप A को 0 है ना। अब इसके बाद आगे चलेंगे। आगे इस रोड पे कितना माइलेज MID पे पहुंच पाता है कि हमारे शहर तक पहुंचने पे। और शहर पहुंचने के लिए लगभग यहाँ से हमें चलना पड़ेगा 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर। ठीक है जी। तो अब उस 30 किलोमीटर में ट्रिप देखेंगे। और दूसरी एक चीज़ और देखने की मिलेगी आपको
पेट्रोल की आप देखो, ये देखो आप, पेट्रोल की लाइट जल गई है, सिर्फ 2 पॉइंट रह गए। तो इतने फ्यूल में गाड़ी कितनी चल पाती है वो भी देख पाएंगे आगे। चलते हैं आगे अब। और ड्राइव में अभी भी वैसे ही कर रहा हूँ नॉर्मली, जैसे मैं बिल्कुल लाइट फुट करता हूँ। लाइट फुट ड्राइव पे MID पे कितना शो हो जाता है वो एक बार देख लेंगे। 0 किया था ट्रिप मैंने, अब चल रहे हैं आगे। और ट्रिप करने के बाद सबसे पहली जो रीडिंग मुझे यहाँ शो हुई है वो 17.1, ठीक है जी। और 0.6 किलोमीटर अभी 4th गियर में चल रहा हूँ। AC चल रहा है अभी, आप लोग AC भी देख लो, AC ऑन है। और MID पे अभी देखो क्या माइलेज शो हो गया इतने देर में, 21.6, ठीक है जी, 1.4 किलोमीटर। अभी देखिए 25.5, ये देखिए। और ये अब तक का हाईएस्ट माइलेज है। इससे पहले मैंने हाईवे पे भी टेस्ट किया था, 25 तो शो नहीं हुआ था, 26.5। 50 की स्पीड है, 5th गियर है, गियर उसके अंदर आपको दिख रहा है। लाइट फुट चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा किसी को ओवरटेक वगैरह में करने की ऐसे कोशिश करता नहीं हूँ। ब्रेक जहाँ लगाना होता है, ब्रेक लगाने से पहले ही मैं गाड़ी को स्लो कर लेता हूँ। ये मेरा है जी ड्राइविंग पैटर्न। और इस पे थोड़ा सा और उस पैटर्न को मैंने लाइट कर लिया है, क्योंकि जब ये खून पीने लगी थी तो मुझे लगा यार इतना पेट्रोल पी जाएगी तो कैसे चलेगा, तो मैं और लाइट करता चला गया। गाड़ी का AC ऑन है और गाड़ी लोड पे भी है। लोड पे तो नहीं है, खैर से खाली समझेंगे। पीछे एडी बैठा है, बगल में मेरी वाइफ बैठी है, एक बच्चा है छोटा साथ में, पीछे थोड़ा बहुत सामान है बस। 29.0, 30, देखिए साहब 30 किलोमीटर का माइलेज शो हो गया MID पे। मेरे ख्याल से MID पे 30 का शायद किसी का शो ना हुआ हो अभी तक, और अब इस गाड़ी में शो हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें देख के ही लग रहा है कि हाँ गाड़ी में कुछ ना कुछ तो अभी इम्प्रूवमेंट है। और इस तरह से अगर चलेगी तो मैं चला पाऊंगा गाड़ी को, और कोई भी चला पाएगा जी। बाकी कोई कमी तो गाड़ी में ऐसी दिखती नहीं है। ट्रैफिक कैसा चल रहा है आपके सामने है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बीच बीच में गियर नहीं शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, गियर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। 1 मिनट भी ऐसा नहीं चल रहा है कि बिना गियर शिफ्ट किए काम चले। अभी मैंने 5th गियर डाल दिया और अभी चले कितना है, सिर्फ 5.3 किलोमीटर जी। ये देखिए बंदर खड़ा है ना, ये बंदर इंतज़ार कर रहा है कि कोई खाना डालेगा। वैसे मैं 70-80 चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने और थोड़ा कम रखा हुआ है क्योंकि जंगल का एरिया है, जानवर क्रॉस कर सकता है, बंदर आ जाए, गाय आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। और अभी देखो जी 7.2 किलोमीटर चली है गाड़ी, माइलेज एक्यूरेट बिल्कुल 30 पे ही रुका पड़ा है, 30 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। और इससे पहले जो प्रॉब्लम थी ना गाड़ी के अंदर, मतलब अभी भी मान सकते हैं, एक्सीलेटर बिना प्रेस किए हुए गाड़ी का RPM 1500 से 1600 1800 जो अननेसेसरी चले जाता है। मतलब ECU जो है बार बार पेट्रोल इंजेक्ट करवाता है, तो उस कंडीशन में माइलेज ड्रॉप होता है। अगर ऐसे चल रहे हो आप, देखो 30 का माइलेज शो कर रहा है, तो क्या बुराई है गाड़ी में भाई साहब। इतनी भारी गाड़ी, इतना परफेक्ट सस्पेंशन जो इतने अच्छे तरीके से ट्यून किया हुआ है। दूसरी चीज सेफ्टी के साथ अब आपको क्या चाहिए, और ऊंची गाड़ी मतलब SUV का फील देती है। फील लेना तो एक अलग की बात है। कई बार हमारे इंडिया में ऐसी सड़कें हैं ना कि कई बार ऐसे रास्ते मिल जाते हैं। अभी कल ही मैं बारिश से आ रहा था, रोड इतनी टूटी हुई कि छोटी गाड़ियां सीडेन जहां बार बार टकरा रही थी नीचे। मेरी गाड़ी कहीं भी टच नहीं हुई और मुझे ऐसा कहीं भी ऐसा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ कि यहाँ से मेरी गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाएगी। इवन जो छोटी कार वाले थे वो कम से कम घबरा रहे थे। अब देखिए पैसे तो हमने वो कार हैचबैक वाले ही दिए, हैचबैक वाले पैसे देके SUV एंजॉय कर रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। थोड़ा सा जो इशू आ रहा है लोकल के माइलेज का, मुझे लगता है वो भी इतना तक तो हो चुका है कि मैं गाड़ी को चला सकता हूँ। और जब मैं चला सकता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस गाड़ी को प्रीफर करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, अभी उसमें पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। एक पॉइंट और है मुझे इसमें इम्प्रूव करने के लिए, जो अभी इसका लोकल का माइलेज प्लस गाड़ी का जो लैग है, वो लैग थोड़ा सा मैं और कम कर पाऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। वो तो चीज़ें आगे आपको देखेंगे आने वाली वीडियोस में, वो मैं दिखाऊंगा आपको ज़रूर। लेकिन हाँ, ये आप बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, जो मैं करता हूँ जैसा होता है एज इट इज शो करता हूँ आपको उसमें। तो ये 10 किलोमीटर चल गई गाड़ी और 30 का माइलेज शो हो रहा है। अभी मैंने बहुत कोशिश कर ली, इससे ज़्यादा लाइट फुट से चला ही रहा हूँ मैं, लेकिन 30 से ऊपर नहीं जा रहा है। अभी देखो जी 17.5 किलोमीटर चली है गाड़ी, माइलेज अभी 30 का ही शो हो रहा है। लेकिन अब हमारा जो ट्रैफिक था वो रुक रुक के चलेगा। अब आज इसकी लिमिट तक इसको पहुँचा दिया हमने, और लिमिट इससे ज़्यादा इसके अंदर मीटर में है ही नहीं शायद। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया इधर पेट्रोल पंप पे, यहाँ से कराऊंगा मैं पेट्रोल फुल। MID पे एक बार शो कितना हो रहा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको जी। ये देखो MID पे शो हो रहा है अभी भी 29.3, और मैं इस वाले ट्रैफिक से अब होके आ गया।
बाकी सारी चीजें थी जितनी भी मैंने आपको दिखा दी, लगभग 22 किलोमीटर चलने तक मैंने 29.2 किलोमीटर का माइलेज इस गाड़ी से ले लिया है। और दूसरी चीज, कई सारे लोग अभी ये भी बोलेंगे टैंक टू टैंक अलग आता है, इसका अलग आता है। तो साहब मैं इसका टेस्ट कर चुका हूँ टैंक टू टैंक, और इसमें कितना फर्क आता है, मुश्किल से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का फर्क आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो अब मुझे जरूरत नहीं लगती कि टैंक टू टैंक कराऊं, एक बार मैंने चेक कर लिया इसका टैंक टू टैंक कितना आता है बस। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं जी टैंक टू टैंक ही हमें करके एक बार दिखा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर ऐसा कहोगे तो मैं आपके खुशी के लिए वो टैंक टू टैंक फिर से एक बार करके दिखा दूंगा कि अब टैंक टू टैंक कितना आया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मन में कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।